बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। तो देखिए, कल भी हम लोगों ने क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। तो आजकल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेगुलर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अभ्यास करते जा रहे हैं। खूब अभ्यास करते रहेंगे जिससे हमारी तैयारी मजबूत होती रहे। तो आज भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज हमने लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि डीलिंग करते समय किस धातु पर शीतक प्रयोग नहीं किया जाता। पहला क्वेश्चन क्या है कि डीलिंग करते समय किस धातु पर शीतक माने कूलेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी धातु है? ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है एल्यूमिनियम में, दूसरा दे रखा है कास्ट आयरन में हम लोग कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, तीसरा दे रखा है कि कॉपर में, और चौथा दे रखा है कि टूल स्टील में। तो देखिए, एल्यूमिनियम में क्या है, हम लोग कौन सा शीतक या कूलेंट प्रयोग करते हैं? कूलेंट के रूप में हम लोग एल्यूमिनियम का जब जॉब काटते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल का प्रयोग करते रहते हैं, है ना। मिट्टी के तेल के द्वारा वो कूलेंट का कार्य करती है, लुब्रिकेंट या कूलेंट का कार्य करती है। तो एल्यूमिनियम को जब हम कटिंग करते हैं तो मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं कूलेंट के रूप में। दूसरा दे रखा है कास्ट आयरन। देखिए, कास्ट आयरन एक ऐसी मटेरियल होता है जिसमें हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करते। उसके लिए बेटर कूलेंट क्या है? हवा, एयर, ठीक है ना। एयर को हम देते हैं। तो हवा क्या है, अगर हम कोई चीज न दे, ऐसे ही काटते रहे तो हवा के द्वारा वो कूलेंट उसको मिल रहा है, ठीक है ना। या कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, मशीन या पंखा लगा देते हैं जिससे पंखे के द्वारा उसको एयर मिलती रहे। तो कास्ट आयरन में हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। वो हवा भी एक अच्छा कूलेंट माना जाता है। तो इसमें कास्ट आयरन में हवा का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम कोई कूलेंट नहीं डालते हैं, ऐसे ही कटिंग करते हैं बिना कूलेंट के। तीसरा कॉपर। कॉपर में भी हमने बताया मिट्टी का तेल ही यूज किया जाता है। कॉपर की जब कटाई करते हैं, कोई चीज मशीनिंग करते हैं, तो उसमें भी कूलेंट के रूप में हम मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। जबकि चौथा दे रखा है टूल स्टील। टूल स्टील में क्या करते हैं, सेल्यूबल ऑयल और पानी को मिलाकर जो कूलेंट बनाया जाता है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि टूल स्टील क्या है, हार्ड मटेरियल होता है। तो उसके लिए प्रॉपर कूलेंट का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्वेश्चन था कि ड्रिलिंग करते समय किस धातु पर शीतक का प्रयोग नहीं करते। तो आप लोग समझ गए कि किस पर नहीं करते, कास्ट आयरन पे। कास्ट आयरन पे हम लोग शीतक का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज तेल कौन से होते हैं। खनिज तेल कौन से कहलाते हैं? ऑप्शन दे रखा है, मिट्टी का तेल खनिज तेल कहलाता है। दूसरा दे रखा है कि मोबिल ऑयल जो है वो एक खनिज तेल है। तीसरा दे रखा है सेल्यूबल ऑयल, वो एक खनिज तेल है। चौथा दे रखा है पानी, पानी एक खनिज तेल है। तो खनिज तेल क्या है? मिट्टी का तेल, है ना। मिट्टी का तेल जो होता है वो एक खनिज के रूप में माना जाता है, वो एक खनिज तेल होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो पहला वाला है मिट्टी का तेल, ये एक खनिज ऑयल है, ठीक है ना, खनिज तेल है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किस उपकरण के द्वारा लुब्रिकेंट को मशीनों में दिया जाता है। लुब्रिकेंट या ऑयलिंग करते हैं हम लोग, मशीनों में ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, तो कह रहे उसके लिए कौन सा टूल हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन दे रखा है कि ऑयल केन के द्वारा हम लोग लुब्रिकेंट करते हैं, कि ग्रीस गन के द्वारा लुब्रिकेंट करते हैं। तीसरा दे रखा है कि ऑयल गन का उपयोग करते हैं, और चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी। तो ये बात सही है कि ऑयल किन के द्वारा भी हम तेल मशीनों पे ऑयलिंग करते हैं, और ग्रीस गन के द्वारा ग्रीस जो है वो भी हम मशीनों में देना पड़ता है हमें। और ऑयल गन का, फिर ऑयल गन जो है ऑयल गन के द्वारा भी हम मशीनों पर लुब्रिकेंट करते हैं, ठीक है ना। देखे होंगे मशीनों में क्या है, छोटे छोटे छर्रे टाइप के दिखाई देते हैं, है ना, छर्रे टाइप के दिखाई देते। तो उसमें क्या है, जो ऑयल गन है या ग्रीस गन, उसको उसमें लगाकर और ऐसे डालते तो छर्रा क्या है, नीचे चला जाता है, उसके माध्यम से ऑयल या ग्रीस उसमें अंदर पहुंच जाता है।
तो ऑयल गन का भी प्रयोग किया जाता है, ग्रीस गन का भी प्रयोग किया जाता है और ऑयल कैन का भी प्रयोग करते हैं। तो किस उपकरण द्वारा लुब्रिकेंट का मशीनों में लुब्रिकेंट किया जाता है? सभी के द्वारा, ऑयल गन के द्वारा भी, ऑयल कैन के द्वारा भी और ग्रीस गन के द्वारा भी लुब्रिकेंट मशीनों में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये पाइप फिटिंग से रिलेटेड है ना? पाइप फिटिंग वगैरह आप लोग करते हो, देखते रहते हो कि आपके यहाँ जो पाइप फिटर होते हैं वो लोग काम करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दो शाफ्टों को, सॉरी ये तो शाफ्ट के बारे में बात हो रही है, सॉरी पाइप के बारे में, शाफ्ट के बारे में भी बात हो रही है। तो दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है? बेरिंग कहलाती है। बेरिंग के द्वारा दो शाफ्टों को आपस में हम लोग जोड़ते हैं, कि सपोर्टर के द्वारा दो शाफ्टों को आपस में जोड़ा जाता है, कि कपलर के द्वारा दो शाफ्टों को आपस में जोड़ते हैं, कि पुली के माध्यम से हम दो शाफ्टों को एक साथ जोड़ते हैं। तो क्या है? कपलिंग या कपलर के द्वारा हम दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ने का काम करता है। ये कपलर है, ये दो शाफ्टों को आपस में जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े व्यास की शाफ्ट जो है उसके लिए कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है? बड़े शाफ्ट माने हैवी शाफ्ट हो, तो उसके लिए कौन सी बेयरिंग का प्रयोग करते हो? प्लेन बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, कि सेल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, कि बुश बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, कि पेडिस्टल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, बेयरिंग दो प्रकार की मालूम होनी चाहिए, एक फ्रैक्शन बेयरिंग होती है और एक एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग होती है, ठीक है ना? तो जो फ्रैक्शन बेयरिंग होती है वो लोड वगैरह ज्यादा उठा सकती है, ठीक है ना? और एंटी फ्रैक्शन होती है वो क्या होता है? अधिक गति में चलाई जाती है। पार्ट को अधिक गति में चलाना हो तो एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है हैवी शाफ्ट को चलाने के लिए, बड़े व्यास के शाफ्ट को चलाने के लिए कौन सी बेयरिंग प्रयोग करते हैं? तो सेल बेयरिंग जो होती है वो भारी कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है? ये बनी किसकी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है, ब्रास की बनी होती है, तो इन चीजों की बनी होती है सेल बेयरिंग। सेल बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना? और सेल बेयरिंग के अंदर क्या होता है? व्हाइट मेटल या वेवेट मेटल को भर दिया जाता है और ये दो पल्लों की होती है। सेल बेयरिंग दो पल्लों की बनाई जाती है, ऊपर इसके कॉलर होता है, अंदर वेवेट मेटल और व्हाइट मेटल भर दिया जाता है। और जब ये खराब हो जाती है ना, जब ये खराब हो जाती है, इसका साइज माइनस होने लगता है, तो फिर ये बनाई जा सकती है। तो इसका व्हाइट मेटल फिर से निकाल लिया जाता है और फिर टिनिंग वगैरह करके अच्छी तरीके से साफ करके दोबारा फिर व्हाइट मेटल या वेवेट मेटल को भरकर और फिर उपयोग में लाई जाती है। तो ये नई तरीके से फिर बन जाती है। तो इसलिए सेल बेयरिंग का प्रयोग क्या है? भारी शाफ्टों के लिए या हैवी शाफ्टों के लिए सेल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक स्पीड के लिए कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है? मैक्सिमम स्पीड पे अगर हमें पार्ट को चलाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी बेयरिंग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन क्या है? एंटी फ्रिक्शनल, दूसरा है रोलर बेयरिंग, तीसरा है नीडल बेयरिंग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, अधिक स्पीड के लिए अभी हम लोगों ने बात की थी कि एंटी फ्रिक्शनल जो बेयरिंग होती है वो अधिक गति पे पार्ट को चलाती है, ठीक है ना? और जैसे अब रोलर बेयरिंग भी क्या है? रोलर बेयरिंग भी गति में ही चलाती है ना? ये भी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है। तीसरा क्या है? नीडल बेयरिंग। इसमें क्या है? इसमें भी इसके रोलर जो है वो क्या है? सुई की तरह पतले होते हैं, है ना? और ये भी अधिक गति में चलते हैं। तो लेकिन एंटी फ्रिक्शनल जो बेयरिंग होती है वो अधिक स्पीड पे चलाई जा सकती है। तो क्वेश्चन था अधिक स्पीड के लिए कौन सी बेयरिंग? तो हमने बताया फ्रिक्शनल और एंटी फ्रिक्शनल दो बेयरिंग होती हैं। फ्रिक्शनल जो बेयरिंग होती है वो अधिक लोड्स के साथ चलती हैं, जबकि एंटी फ्रिक्शनल अधिक स्पीड को चलाती हैं। तो एंटी फ्रिक्शनल जो है ये अधिक स्पीड के लिए बेयरिंग का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि फायर ब्रिगेड के द्वारा कौन सा पाइप यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं आग लगती है ना, तो क्या है, फायर ब्रिगेड आती है, तो फायर ब्रिगेड जो पाइप को निकालती है, खूब लंबे लंबे पाइप उनके पास होते हैं, तो वो पाइप किस मटेरियल के बने होते हैं। ऑप्शन दे रखा है कैनवस पाइप के होते हैं, दूसरा दे रखा है जीआई पाइप के होते हैं, तीसरा दे रखा है होज पाइप होती है, और चौथा दे रखा है ब्रास के बने पाइप होते हैं। तो देखा होगा आपने कि जब फायर ब्रिगेड के जो पाइप होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, कैनवस के पाइप के बने होते हैं। कैनवस क्या है, ये एक प्रकार का कपड़ा है, ठीक है ना, ये कपड़े का बना होता है कैनवस पाइप। इसका उपयोग जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा किया जाता है। इससे क्या है, कम समय के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है, खूब दूरी के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो फायर ब्रिगेड जो है कैनवस या कपड़े का उपयोग, कपड़े से बने पाइप का उपयोग करती है। तो ये कैनवस पाइप जो है ये फायर ब्रिगेड के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजली के वायरिंग के लिए कौन सा पाइप प्रयोग करते हैं। जब बिजली की वायरिंग वगैरह करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, तो वो कौन सा पाइप यूज करते हैं। ऑप्शन है कंड्यूट पाइप, दूसरा दे रखा है आरसीसी पाइप, तीसरा दे रखा है होज पाइप, और चौथा दे रखा है जीआई माने गैल्वेनाइजिंग पाइप, ठीक है ना। तो ये चारों में से कौन सा पाइप बिजली के लिए वायरिंग के लिए उपयोग में करते हैं। तो कंड्यूट पाइप जो होता है बिजली के वायरिंग के लिए हमेशा कंड्यूट पाइप का उपयोग किया जाता है। तो ये कंड्यूट पाइप ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है कि दो पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए कौन सी एक्सेसरीज प्रयोग की जाती है। दो पाइपों को आपस में सीधे में जोड़ा जाए तो इसके लिए कौन सी एक्सेसरीज प्रयोग में लाई जाएगी। ऑप्शन दे रखा है सॉकेट का प्रयोग किया जाएगा, दूसरा दे रखा है एल्बो का प्रयोग करोगे, तीसरा दे रखा है क्रॉस का प्रयोग करोगे, और चौथा दे रखा है कि टी का प्रयोग करोगे। तो देखिए दो लाइनों को अगर सीधी में हमें जोड़ना हो, पाइप लाइन में दो लाइनों को आपस में जोड़ना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉकेट का प्रयोग करते हैं। सॉकेट क्या है, ये भी एक पाइप का टुकड़ा होता है और इसके अंदरूनी सतह पे थ्रेड बनी होती है, चूड़ियां कटी होती हैं, तो उसी पे दूसरा पाइप भी लगाकर सेट किया जाता है। तो दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। जबकि एल्बो का प्रयोग क्या किया जाता है, एल्बो का दो पाइपों को समकोण में अगर बनाना हो, ठीक है ना, समकोण में अगर पाइप को लगाना हो तो हम एल्बो का प्रयोग करते हैं। जबकि क्रॉस का प्रयोग क्या करते हैं, क्रॉस का प्रयोग हम लोग चारों दिशाओं में देना हो, मेन लाइन से ब्रांच लाइनें चारों दिशाओं में अगर ब्रांच लाइनें करनी हो तो हम टी क्रॉस का प्रयोग करते हैं। जबकि टी का प्रयोग क्या करते हैं, टी का प्रयोग एक लाइन से एक सीधी रेखा पे और दूसरी क्रॉस पे, है ना। टी माने टी आकार का बना है, तो माने एक सीधी रेखा, एक ब्रांच लाइन और एक तीसरी दिशा में, है ना, ऊपर की ओर इधर लगाते हैं तो वो टी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाइप लाइन, तो इसमें सॉकेट सही है। नेक्स्ट है पाइप लाइनों को चारों दिशाओं में जोड़ने के लिए किस एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है। पहला क्रॉस, दूसरा टी, तीसरा एल्बो और चौथा सॉकेट, ठीक है ना। तो हमने अभी चर्चा की थी कि चारों दिशाओं में पाइप लाइनों को जोड़ने के लिए क्रॉस का प्रयोग किया जाता है ना। टी का बताया क्या, तीन दिशाएं हो, ठीक है ना, तीन दिशाओं में टी का प्रयोग करते हैं। एल्बो में क्या करते हैं, एल्बो समकोण में बनाना हो तो एल्बो का प्रयोग करते हैं, और सॉकेट का प्रयोग दो पाइपों को आपस में जोड़ना हो तो सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न था पाइप लाइनों को चारों दिशाओं में जोड़ने के लिए किस एक्सेसरीज का प्रयोग करते हैं, तो क्रॉस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
पानी का पाइपलाइन से पानी आ रहा है, उसका अधिक प्रेशर बढ़ाना हो तो हम कौन सी एक्सेसरीज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दे रखा है कि यूनियन का प्रयोग करोगे, दूसरा दे रखा है कि क्रॉस का प्रयोग करोगे, तो तीसरा दे रखा है बैंड का, चौथा दे रखा है रिड्यूसर का। तो रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है, जहां पर लाइन खराब हो, है ना, उसको बदलनी हो तो वहां पर रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवर लाइन के लिए कौन सा पाइप प्रयोग किया जाता है। सीवर लाइनें देखा होगा, आप डाली जाती हैं, बड़ी बड़ी सीवर लाइनें पड़ती हैं, तो उसके लिए कौन सा पाइप प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है जीआई पाइप, है ना, गैल्वेनाइजिंग, दूसरा आरसीसी पाइप, तीसरा होज पाइप और चौथा कॉपर पाइप। तो देखो सीवर लाइन के लिए कौन सा पाइप यूज किया जाता है, आरसीसी के बने हुए पाइप प्रयोग किए जाते हैं, माने सीमेंट मोरम आदि से जो बनाए जाते हैं, गिट्टी सीमेंट मोरम आदि से जो पाइप तैयार किए जाते हैं, बड़े पाइप भी बनाए जाते हैं, छोटे पाइप भी आकार में बनाए जाते हैं, और उसको मजबूती देने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें एक पतला तार डाल देते हैं जिससे वो और मजबूत हो जाता है। तो बड़ी बड़ी, और ये अंडरग्राउंड डाले जाते हैं, आरसीसी पाइप अंडरग्राउंड के लिए काम करते हैं। तो सीवर लाइन के लिए कौन से पाइप प्रयोग किए जाते हैं, तो आरसीसी पाइप का प्रयोग सीवर लाइन के लिए किया जाता है। लास्ट है कि कौन से पट्टे पर नमी का प्रभाव कम रहता है। तो कौन से ऐसा पट्टा है, तो ऑप्शन दे रखा है कि कैनवास के पट्टे अर्थात कपड़े के पट्टे में नमी कम आती है, दूसरा दे रखा है कि चमड़े या लेदर के पट्टे में नमी कम आती है, तीसरा दे रखा है कि रबड़ के पट्टे में नमी कम आती है, चौथा दे रखा है कि तीनों पर। तो देखिए पानी के लिए नमी के लिए है, नमी अर्थात पानी के लिए। तो पानी के लिए हमने इसके पहले एक प्रश्न आया था, तो हम लोगों ने बताया था कि पानी के लिए कौन से पाइप का प्रयोग करते हैं, तो कैनवास अर्थात कपड़े, कैनवास या कपड़े का पट्टा जो होता है, पाइप जो होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो बात क्लियर है कि जिसमें नमी ना हो, तो नमी क्या है, कैनवास के पट्टे पर जब हम पानी को यूज करते हैं, पानी के लिए ही यूज किया जाता है, कम समय के लिए, है ना, कम समय के लिए पानी का अगर यूज करना हो तो कैनवास या कपड़े के पट्टे का प्रयोग किया जाता है। तो नमी के लिए कैनवास का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न आपके रहे, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे और हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेविट मेटल बेयरिंग किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। बेविट मेटल बेयरिंग किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, हल्के कार्यों के लिए, भारी कार्यों के लिए, तीसरा है छोटे कार्यों के लिए, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो बेविट मेटल हमने बताया था, व्हाइट मेटल या बेविट मेटल को भरकर किस कार्य के लिए, जहां पर भारी कार्य हो, है ना, भारी कार्यों, जैसे सेल बेयरिंग के बारे में अभी चर्चा चली थी कि सेल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो सेल बेयरिंग क्या है, भारी कार्यों के लिए सेल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे बनी होती है, हमने बताया था कि उसके वो दो पल्लों में होती है और उसके ऊपर कॉलर बने होते हैं, दोनों ऊपर नीचे कॉलर होते हैं, दो पल्लों में होती है, और अंदर क्या होता है, व्हाइट मेटल या बेविट मेटल को भरा जाता है, जिससे क्या होता है, वो भारी कार्यों के लिए उसका यूज किया जाता है। और जब उसमें कोई कमी आ जाती है, माइनस हो जाता है ना, या घिस जाती है, तो क्या किया जाता है, फिर बेविट मेटल और व्हाइट मेटल को उतार दिया जाता है और टिनिंग आदि ऑपरेशन करके उसके बाद पुनः नया व्हाइट मेटल या बेविट मेटल को भर दिया जाता है, तो वो पहले की तरह ही बेयरिंग कार्य को करने लगती है। तो भारी कार्यों के लिए पूछ रहा है, बेविट मेटल बेयरिंग किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, भारी कार्यों के लिए, है ना, भारी भार के लिए बेविट या व्हाइट मेटल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे शाफ्टों को सहारा देने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है।
इनमें से जो लंबे शाफ्ट हैं उनको सहारा देने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है कि गियर का प्रयोग करते हो, दूसरा बेरिंग का प्रयोग करते हो, तीसरा क्लच का प्रयोग करते हो और चौथा कपलिंग का प्रयोग करते हो। तो भारी शाफ्टों या लंबे शाफ्टों के लिए सहारा देने के लिए क्या होता है? शाफ्ट को सहारा देने के लिए बेरिंग का प्रयोग किया जाता है ना। लंबे शाफ्ट होते हैं तो क्या होता है? लंबे शाफ्टों को बेरिंग से ढक दिया जाता है ना, बेरिंग लगा दी जाती, जिससे शाफ्ट क्या है, लहर इधर उधर दाएं बाएं ना अधिक धड़के, है ना, इधर उधर भटक न जाए शाफ्ट। तो इसके लिए क्या किया जाता है? बेरिंग को लगा दिया जाता है, वो सहारा देने के लिए कि उसी बेरिंग के अंदर ही शाफ्ट अपना मूवमेंट करते ही रहे। तो लंबे शाफ्टों को सहारा देने के लिए बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक, जिससे बेरिंग के अंदर ही शाफ्ट स्मूथली चलती रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलर बेरिंग में घर्षण कम होने के रीजन क्या है, क्या कारण है? पहला दे रखा है कि उसमें ऑयलिंग होती रहती है, इसलिए रोलर बेरिंग का घर्षण कम होता है। दूसरा, ग्रीस के द्वारा ग्रीस उसमें ग्रीसिंग कर देते हैं तो इसलिए घर्षण कम हो जाता है। तीसरा, संपर्क क्षेत्र है और चौथा, उपरोक्त सभी। तो रोलर बेरिंग में घर्षण कम होने का कारण क्या है? उसका संपर्क क्षेत्र जो है वो रोलर बेरिंग का घर्षण कम होने का कारण है ना। संपर्क क्षेत्र क्या होता है? उसका थोड़ा अधिक होता है, जो वो क्या होती है, रोलर बेरिंग आपस में फ्रिक्शन उसका कम होता है ना, एंटी फ्रिक्शन होती है क्योंकि उसका संपर्क क्षेत्र अधिक होता है। तो संपर्क क्षेत्र होने के कारण रोलर बेरिंग में घर्षण कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां शाफ्ट सीध में ना हो तो वहां कौन सी बेरिंग प्रयोग की जाती है? मतलब एक सीध में जहां शाफ्ट ना हो तो उस पे कौन सी बेरिंग का प्रयोग करते हैं? सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग, दूसरा नीडल बेरिंग, तीसरा पेडेस्टल बेरिंग और चौथा दिया है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, है ना। तो ये कह रहा है जहां शाफ्ट सीध में ना हो, एक अलाइनमेंट एक सीध में अगर शाफ्ट न चल रही हो तो उसके लिए कौन सी बेरिंग प्रयोग करेंगे? तो सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग जो है वो उस बेरिंग का प्रयोग करते हैं। सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर शाफ्ट एक सीध में न चलती हो, वहां पर सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक स्पीड पर बिना आवाज के लिए कौन सी चेन का प्रयोग करते हैं? अधिक स्पीड पर कोई चीज चलानी हो तो उसके लिए आवाज भी ना हो तो ऐसी कौन सी साइलेंट चेन का प्रयोग करते हैं? तो ब्लॉक चेन, रोलर चेन, राइलेट चेन और गियर चेन। तो राइलेट चेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि दो गियरों को एक ही दिशा में चलाने हेतु तीसरा गियर कौन सा प्रयोग किया जाता है? दो गियर हैं, एक ही दिशा में दोनों गियर चल रहे हैं तो तीसरा एक गियर और लगाया जाए तो उस गियर का नाम क्या है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आइडलर गियर, दूसरा दे रखा है वेबल गियर, तीसरा दे रखा है रैक और पिनियन और चौथा दे रखा है स्पर गियर। तो देखो, दो गियरों को एक ही दिशा में मूवमेंट करने हेतु तीसरा जो गियर प्रयोग किया जाता है वो छोटा गियर होता है, उसका नाम होता है आइडलर गियर। तो दो गियरों को एक ही दिशा में मूव कराने हेतु तीसरा गियर जो लगाया जाता है छोटा सा, वो कौन सा होता है? आइडलर गियर होता है। तो इस प्रकार ये आपके कुछ प्रश्न हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की सुराखों की ग्राइंडिंग कौन से व्हील द्वारा की जाती है? विभिन्न प्रकार के होल हैं, उन पर अगर हमें ग्राइंडिंग करनी हो तो उसके लिए कौन सा व्हील उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है कि साधारण व्हील है, उसके द्वारा हम इंटरनल बोर को फिनिश करते हैं व्हील के द्वारा। दूसरा दिया है कि माउंटेड व्हील कहलाता है। तीसरा दिया है कि उसे पेडेस्टल व्हील कहते हैं। कि चौथा दिया है उपरोक्त सभी।
तो देखिए, जब विभिन्न प्रकार की सुराखों की ग्राइंडिंग करनी हो, है ना, सुराख के मतलब होल के अंदर, बोर के अंदर हमें ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना हो लेथ मशीन वगैरह के द्वारा, तो हम कौन सा व्हील उपयोग करते हैं? वो माउंटिंग व्हील होता है, ठीक है ना। तो माउंटेड व्हील जो है उसका उपयोग करके हम बोर को फिनिश बनाते हैं ग्राइंडिंग के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों में दोष है कि क्या है? ऑप्शन, एक ही दोष है दोनों में, कि दोनों में बराबर दोष है, कि अलग अलग दोष है, कि उपरोक्त सभी। तो देखिए, लोडिंग ऑफ व्हील और ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों में जो दोष होता है वो अलग अलग होता है, एक सा दोष नहीं है, दोनों में अलग अलग अपने उस कंडीशन के अनुसार अलग अलग दोष होते हैं। तो ये थर्ड वाला जो है वो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोनाइट बॉन्ड, बॉन्ड का कार्य क्या है मालूम है ना? एब्रेसिव का कार्य क्या है? व्हील को जो काटते हैं, काटने का जो कार्य है वो क्या है? एब्रेसिव का है। और जबकि बॉन्ड का क्या कार्य है? बॉन्ड का कार्य है उसको एब्रेसिव को चिपकाने का कार्य, है ना। दो ही चीज से व्हील बनाए जाते हैं, एक एब्रेसिव और दूसरा है बॉन्ड, ठीक है ना। तो एब्रेसिव का कार्य है कटिंग करना, जबकि बॉन्ड का कार्य है उसको चिपकाना, ठीक है। तो कह रहा है कि रेजोनाइट बॉन्ड जो है किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है कि फाइन बनाए जाते हैं, दूसरा दे रखा है कि हार्ड बॉन्ड बनाए जाते हैं, तीसरा दे रखा है माउंटिंग बनाए जाते हैं, कि चौथा दे रखा है रेजिन। तो देखो, रेजोनाइट बॉन्ड जो है वो रेजिन के द्वारा बनाए जाते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद लास्ट आज का क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड किस पर डिपेंड करता है? ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड जो है वो किस पर निर्भर करता है? एब्रेसिव की मात्रा पर डिपेंड करता है, दूसरा कि बॉन्ड की मात्रा पर डिपेंड करता है, तीसरा है साधारण ग्रेड पर, कि चौथा उपरोक्त सभी। तो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड जो है वो उसके बॉन्ड पर डिपेंड करता है, उसके चिपकाने के आधार पर उसका ग्रेड डिपेंड करता है कि कैसे उसको चिपकाया जाता है, उसके बॉन्ड पर डिपेंड करता है। तो बॉन्ड की मात्रा पर ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड जो है वो डिपेंड करता है। तो ये आज आपके प्रश्न हुए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उनको आज हमने सॉल्व किया। इसी प्रकार से अभ्यास रोज हम लोग करते रहेंगे टेट थ्योरी पर। कल भी नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हम आएंगे और आपको अभ्यास कराएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर इसी समय हम आपसे मिलेंगे और हम लोग एक नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय।